Hello students, today we will start our 6th unit of nutrition, that is vitamins. So firstly हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि विटामिन्स होते क्या हैं. तो इंट्रोडक्शन देखते हैं. विटामिन आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस present in our small quantities in the different natural foods. They do not provide energy but they are required for carrying out many vital functions of the body. मतलब विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी में हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं. ये हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हेल्थ के लिए. ठीक है. अब मीनिंग क्या होता है विटामिन का? जो वर्ड मीनिंग है, द टर्म विटामिन वॉज कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड्स वाइटल एमाइंस इन 1912. क्या है इसमें कि जो विटामिन्स जो है, जो टर्म है हमारा विटामिन, वो कॉइन हुआ है किस वर्ड से? जो वर्ड है वाइटल एमाइन. वाइटल एमाइन मतलब एक इम्पॉर्टेंट एमाइन से, है ना, जो कि हमारे बॉडी के स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये हमारे 1920 में जो है ये इसको लिया गया था. अब डेफिनेशन देखते हैं विटामिन की कि विटामिन क्या होता है. विटामिन इज़ द टर्म यूज फॉर ए ग्रुप पोटेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड अदर देन प्रोटीन्स, carbohydrate, fats which occurs in minute quantity in food and which are essential for some specific body functions such as regulation, maintenance, growth and protein. मतलब क्या है कि विटामिन्स जो है ये एक ऑर्गेनिक ग्रुप कंपाउंड है. जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जो फैट्स होते हैं ये भी ऑर्गेनिक ग्रुप कंपाउंड होते हैं. बट जो विटामिन है ये हमें माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होता है. जैसे हमने जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स देखे थे तो हमने देखा था ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं. मतलब ये हमारी बॉडी को जो है ये लार्ज क्वांटिटी में जो है इसकी नीड होती थी. अब ये जो विटामिन्स है ये एक स्मॉल क्वांटिटी में हमें इसकी नीड है बट इम्पॉर्टेंट होते हैं. ये हमारे इसेंशियल होते हैं बॉडी के ग्रोथ के लिए, फंक्शंस के लिए. जैसे कि रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी के मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं और साथ में ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं. तो विटामिन की डेफिनेशन देखी. अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन. मतलब जो विटामिन्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सेकंड इज वाटर सॉल्युबल विटामिन्स. तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या होता है? द फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के. दे आर रिक्वायर्ड फॉर देयर एब्जॉर्प्शन एंड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. मतलब अब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है उसमें फर्स्टली तो कौन कौन से विटामिन्स आते हैं? एक तो विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है. इसको हम जो है डिटेल में देखेंगे. अब जो ये विटामिन्स है ये हमारे एब्जॉर्ब होके क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं बॉडी में. ठीक है. मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो है ये हमारे बॉडी में स्टोर कर सकते हैं हम इसको. ठीक है. जो कि एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में जो स्टोर जो विटामिन्स है उसको हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोलते हैं. देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स विल नॉट बी सीन इमीडिएटली इन केस ऑफ देयर पुअर इनटेक ऑफ बिकॉज बॉडी यूटिलाइज द स्टोर्ड विटामिन्स. मतलब ये है कि जब जो हमारा विटामिन ए, डी, ई और के है, मतलब जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है जो कि हमारी बॉडी में फैट के रूप में, फैट के फॉर्म में स्टोर्ड है. कहाँ? हमारे एडिपोज टिश्यू में. हाँ. तो जब इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी आती है, मतलब जब हमारी बॉडी में इन विटामिन्स की कमी पूरी नहीं होती है तो क्या होता है, इसके सिम्टम्स हमें इमीडिएटली नहीं दिखते हैं. क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि कुछ विटामिन्स ये क्या है, स्टोर विटामिन है जो कि बॉडी में स्टोर रहते हैं. तो जब हमारी बॉडी में कमी होती है विटामिन्स की तो क्या होता है, जो हमारे स्टोर विटामिन्स जो है उनका यूज़ कर लिया जाता है हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए. इसीलिए जब इनकी कमी होती है तब ये हमें इमीडिएटली जल्दी से इसके जो है सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं. ठीक है. तो ये हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं. अब वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? दिस ग्रुप इंक्लूड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी. इसमें अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है इसमें
2 टाइप्स के विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी आता है और विटामिन सी आता है। दे आर इजीली एब्जॉर्ब एंड द एक्सेस कंज्यूम्ड इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। मतलब क्या है कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और एब्जॉर्ब होने के साथ ही क्या है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट भी हो जाते हैं हमारी बॉडी से। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं हो रहे थे। उसी तरह से ये हमारा जो फैट सॉल्युबल विटामिन था, इसमें क्या था, जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन से हमारी बॉडी में स्टोर हो रहे थे, फैट के फॉर्म में स्टोर हो रहे थे एडिपोज टिश्यू में। तो जब इन विटामिन की कमी होती थी तो जो स्टोर विटामिन है उनका यूज़ कर लिया जाता था उस कमी को पूरा करने के लिए। इसीलिए इसके सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं इमीडिएटली। अब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये स्टोर नहीं होते हैं, ये ईजिली एब्जॉर्ब होके हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो ये स्टोर नहीं है। तो अगर इन विटामिन की कमी होती है तो हमें इसके सिम्टम्स इमीडिएटली दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के विटामिन थे, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब हम देखते हैं, फर्स्ट में हम डील करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसमें देखेंगे फर्स्टली विटामिन ए। अब विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए अकर्स ओनली इन द फैटी फेज ऑफ फूड्स ऑफ एनिमल्स ऑरिजिन। मतलब जो विटामिन ए है वो फैटी फेज में होता है और एनिमल्स में और फूड्स में। अब जो प्लांट फूड्स कंटेन येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर पिगमेंट कॉल्ड कैरोटीनियस प्रोविटामिन ए which give color of vegetables and fruits. Carotenoids pigments are converted to vitamin A in the body. मतलब अब जो विटामिन ए है ये हमें कहाँ पर मिलता है? ये हमें जो येलो ऑरेंज जो फ्रूट्स होते हैं, जो येलो कलर के ऑरेंज कलर के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन ए जो है पाया जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ पे रेड पिगमेंटेशन जो होता है, रेड पिगमेंट होता है जो भी फ्रूट्स में, वहाँ पर हमें विटामिन ए मिलता है। अब फंक्शंस क्या है विटामिन ए के? फर्स्ट जो है इसका विटामिन ए एंड विज़न। तो फर्स्ट जो फंक्शन है विटामिन ए, आपने सुना होगा कि विज़न के लिए जो इम्पॉर्टेंट विटामिन है वो क्या है? विटामिन ए। मतलब अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो विज़न में क्या होता है? इम्पेयरमेंट आ जाती है। द बेस्ट अंडरस्टूड फंक्शंस ऑफ विटामिन ए इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विज़न इन डिम लाइट। मतलब कि जो एक विटामिन है, विटामिन ए है, ये हमारे विज़न में हेल्प करता है। तो अगर इसकी कमी होती है तो हमें क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या होगा? ये हमें डिम लाइट में भी अगर धूप से कहीं आते हैं, धूप से अगर हम डिम लाइट में जाते हैं, एकदम लाइट से डिम लाइट में जाएंगे तो हमें क्या है? थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है। तो वो किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए जो है हमें डिम लाइट में भी देखने में हेल्प करता है। अब रोडोस्पिन प्रेजेंट इन द रेटिना इज रिपेयर्ड फॉर विजन इन डिम लाइट। इट इज़ फॉर्म व्हेन विटामिन ए कंबाइंड विथ proteins opsin. It is required in dim light. A person with vitamin A deficiency has an impaired adaptation to darkness. मतलब क्या है? जो हमारा रेटिना होता है आइज़ में जो रेटिना प्रेजेंट होता है उसमें रोडोस्पिन प्रेजेंट होता है जो कि हमें डिम लाइट में भी देखने में हेल्प करता है। क्या है? रेटिना जो है हमारी आई में उसमें रोडोस्पिन प्रेजेंट होता है जो कि हमारे विज़न में हेल्प करता है। मतलब हम डिम लाइट में भी जो है इसकी हेल्प से देख सकते हैं। तो जो रोडोस्पिन है वो कब बनता है? जब विटामिन ए कंबाइंड हो जाता है किसके साथ? प्रोटीन के साथ, और रोडोस्पिन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन ऑप्शन के साथ कंबाइन होकर क्या करता है? रोडोस्पिन बनाता है जो कि हमें डिम लाइट में भी देखने में हेल्प करता है। अब ये तो फर्स्ट फंक्शंस था। सेकंड जो फंक्शन है विटामिन ए का, विटामिन ए एंड एपिथेलियल टिश्यू। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन ए इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विच फॉर्म आउटर मोस्ट लाइनिंग ऑफ स्किन एंड इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट एंड आइज।
अब इसका जो सेकंड फंक्शन आता है वो क्या है, जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है, जो यूरिनरी सिस्टम होता है ना, और जो आइज़ होती है, उसमें क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि क्या करता है, स्किन की एक इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखता है। जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं उसको फॉर्म करता है, जो स्किन की जो आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है उसको बनाता है। देन म्यूकस मेम्ब्रेन की इनर मोस्ट लाइनिंग जो होती है उसको भी फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये इसका सेकंड फंक्शन था। थर्ड फंक्शन क्या है, बोन एंड टूथ डेवलपमेंट। अब विटामिन ए इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्केलेटल ग्रोथ एंड टूथ डेवलपमेंट। मतलब क्या है, अब ये विटामिन ए जो है ये हमारी बोन्स और जो टूथ जो है टूथ के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब फोर्थ जो इसका फंक्शन है, एंटी इन्फेक्टिव। इट हेल्प्स द बॉडी to fight against infection of keeping mucous membrane in healthy condition which acts as a barrier to infection। मतलब क्या है, अब जो विटामिन ए है ये एंटी इन्फेक्टिव का भी काम करता है। मतलब ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट भी करता है, हमारी जो है हेल्थ के लिए, हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसको हेल्दी बना के रखता है, इसकी कंडीशन को मेंटेन करता है, और ये जो फॉरेन बॉडीज़ आती है जो इन्फेक्शन कॉज करती है उसमें भी बैरियर का काम करता है। तो इसके फंक्शंस हैं विटामिन ए के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। अब हमने देखा विटामिन ए क्या होता है, उसके फंक्शंस कौन से होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सोर्सेज क्या है, मतलब अब हमें विटामिन ए कहाँ से मिलेगा। तो विटामिन ए इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एनिमल्स एंड प्लांट फूड। अब विटामिन ए जो है हमें कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट फूड से मिलेगा। तो फर्स्टली देखते हैं एनिमल्स फूड्स में क्या आता है। फूड्स रिच इन रेटिनल आर लीवर, एग, यॉक, बटर, चीज, whole milk, fish and meat. Fish liver oils are the richest natural sources of retinol। मतलब क्या है कि जो एनिमल्स फूड्स है जिसमें कि हमारे एग्स है, एग यॉक है, बटर है, चीज़ हो गया, फिश, मीट जो भी है, इसमें ये एक रिचेस्ट सोर्सेज होता है विटामिन ए का। इसके थ्रू हमें विटामिन ए एक भरपूर मात्रा में मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है प्लांट सोर्स है, उसमें क्या है, ऑल येलो, ऑरेंज एंड रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कैरोट्स, मैंगो एंड पपाया एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मतलब क्या है कि अब प्लांट सोर्सेज में जो भी ऑरेंज, येलो कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं, रेड कलर के जितने भी फ्रूट्स हैं, जैसे कि कैरोट हो गया, मैंगो हो गया, पपाया, जिनका कलर ऑरेंज, रेड, येलो है, उनमें सभी में जो है विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी विटामिन ए मिलता है। अब इसकी डेली रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमें विटामिन ए डेली कितने अमाउंट में रिक्वायर्ड है। द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन ए इज 600 माइक्रोग्राम्स फॉर एडल्ट। मतलब एक एडल्ट पर्सन को डेली जो है विटामिन ए का डोज कितना चाहिए, 600 माइक्रोग्राम्स जो है उन्हें विटामिन ए की मात्रा ज़रूरी है अपनी बॉडी में। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। अब विटामिन ए की अगर कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी में, तो उसके हमें क्या इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं। तो इसका जो फंक्शंस पढ़े थे हमने, विटामिन ए क्या फंक्शंस करता है उसका अपोजिट हो जाएगा उसकी डेफिशिएंसी में। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट इसमें जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए है, इसमें फर्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस, सेकंड है जीरोसिस कंजक्टिवा, थर्ड है इसमें बाइटोट स्पॉट्स, फोर्थ है कॉर्नियल जीरोसिस, फिफ्थ है केराटोमलेशिया। तो फर्स्ट हम देखते हैं नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। इन दिस कंडीशन द सब्जेक्ट कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट, स्पेशली आफ्टर कमिंग फ्रॉम द ब्राइटली एरिया। मतलब क्या है
कि ये इसका जो विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी में हो जाती है तो हमें उसका एक इफ़ेक्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या दिखाई देता है, मेनली नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। कैसे? इसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है उसे प्रॉपर, जब डिम लाइट में अगर वो होता है पर्सन तो उसे प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता। और अगर पर्सन किसी जैसे ब्राइट लाइट से अगर आया है, ब्राइट लाइट से डिम लाइट में अगर आया है तो उसे एकदम आंखों के सामने जो है वो कुछ भी सब ब्लैंक दिखाई देगा, मतलब प्रॉपर उन्हें दिखाई नहीं देगा, विज़न नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अब जीरोसिस कंजक्टाइवा, ये भी एक डेफिशिएंसी है विटामिन ए की। इन दिस कंडीशन द कंजक्टाइवा ऑफ द आइज बिकम ड्राई, थिकेंड, रिंकल्स एंड पिगमेंटेड। मतलब जीरोसिस कंजक्टाइवा में क्या होता है कि जो कंजक्टाइवा है आइज का वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और थिक हो जाता है, उसमें रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, और पिगमेंटेड हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरोसिस कंजक्टाइवा कहते हैं। अब बाइटोट स्पोर्ट्स क्या होता है, क्या है, बाइटोट डिस्क्राइब दिस कंडीशन, सो दे आर कॉल्ड एज बाइटोट स्पोर्ट्स। दीज स्पोर्ट्स आर triangular, purely white or yellow foamy spots on the bulbar conjunctiva और either side of the cornea। मतलब इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जो हमारी जो वो होती है कंजक्टाइवा जो होता है हमारा, कंजक्टाइवा में क्या होता है, स्पोर्ट्स टाइप के बन जाते हैं, मतलब कुछ दाग धब्बे कहना चाहिए उस टाइप के हो जाते हैं। और ये जो कॉर्निया के दोनों साइड में, आइदर साइड में हो जाते हैं, कॉर्निया के बोथ साइड में जो है हमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं, कहाँ पर, कंजक्टाइवा में, जिसको हम बिटोट स्पॉट्स कहते हैं। ये विटामिन ए की कमी से होता है। अब जो फोर्थ है कॉर्नियल जीरोसिस, दिस स्टेज इज पार्शियली सीरियस, the cornea appears dull, dry and non and eventually opaque. In more severe deficiency there may by corneal ulceration which may heal leaving a corneal scars. These scars affects vision। मतलब अब corneal जीरोसिस क्या होता है, ये एक कॉर्निया में क्या होता है, डलनेस आती है, मतलब जो कॉर्निया होता है हमारी आइज़ में वो डल हो जाता है, ड्राई हो जाता है ना। ये सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, जिसमें कॉर्नियल अल्सरेशन भी दिखाई देते हैं, हमें स्कार्स दिखाई देते हैं, और इससे क्या होता है, एक परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है। तो ये एक जो है सीरियस डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। अब फिफ्थ है केराटोमलेशिया। केराटोमलेशिया और लिक्विफेक्शन ऑफ द कॉर्निया इज़ ए ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी। केराटोमलेशिया जिसको हम लिक्विफेक्शन ऑफ कॉर्निया भी कहते हैं, तो एक ग्रेव मेडिकल इमरजेंसी होती है। ए पार्ट ऑफ होल कॉर्नियल मे बिकम सॉफ्ट एंड मे ब्रस्ट ओपन। द प्रोसेस इज रैपिड वन। इफ द आइज कोलैप्स विजन इज लॉस परमानेंटली। केराटोमलेशिया इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। मतलब क्या है कि जो हमारे इंडिया में एक जो इम्पॉर्टेंट कॉज है विटामिन ए का, वो क्या है, केराटोमलेशिया, जिससे हमें परमानेंट विज़न लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा जो कॉर्निया है वो कोलैप्स हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, एकदम ब्रस्ट ओपन होता है, ब्रस्टली ओपन होता है। ठीक है, तो ये जो एक परमानेंट लॉस भी हो सकता है इसमें विटामिन ए की कमी से, जो केराटोमलेशिया होता है। अब हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव इनटेक ऑफ विटामिन। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या दिखाई देंगे, मतलब अब हमने देखी थी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या डिसीज़ कॉज हो रही है। अब हम देखेंगे अगर विटामिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होती है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें हाइपर विटामिनोसिस। अब हाइपर विटामिनोसिस मतलब, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा। हाइपर विटामिनोसिस मतलब विटामिन की मात्रा जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन ए इन चिल्ड्रन लीड्स टू टॉक्सिक इफेक्ट्स। सिम्टम्स ऑफ
टॉक्सिसिटी आर नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लॉस हेयर, इचिंग। मतलब अगर चिल्ड्रंस में हम बात करें चिल्ड्रंस की, तो अगर उनमें अगर विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसके कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं, कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसमें नोजिया हो सकता है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है और साथ में हेयर लॉस हो सकते हैं और ईचिंग भी हो सकती है स्किन्स में। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी शुड बी ट्रीटेड इमीडिएटली एंड अर्जेंटली आफ्टर डिटेक्शन। मतलब जैसे ही हमें पता चलता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें क्या करना है, उसको इमीडिएटली ट्रीट करना है। ठीक है, और उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना है, विटामिन ए की मात्रा जो है हमें अपनी डाइट में लेनी है। ठीक है, तो हमने देखा है विटामिन ए, हमने देखा विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें फैट सॉल्युबल विटामिन हम देख रहे हैं, जिसमें हमने विटामिन ए देखा अभी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विटामिन डी। सो थैंक यू क्लास।